नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और साथियों, आज की इस क्लास में जो है हम लोग क्लास 10th का हिंदी का गोधलू भाग 2 का चैप्टर 1 लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है राम बिनु बिरथे जग जन्मा जो नर दुख नाहि है माने। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है, ये पहला चैप्टर है हिंदी का क्लास 10th का। तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं महत्वपूर्ण, उन सभी क्वेश्चन को आज की इस क्लास में करने वाले हैं। तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला प्रश्न है साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है 1 नंबर, गुरु नानक की रचना का संग्रह किस वर्ष किया गया था? तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह जो है कब किया गया था? 1603 में, 1604 में, 1605 में, 1606 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बिल्कुल आपका बी हो जाएगा, यानी कि 1604 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न है कि गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग किया? बताइए। तो गुरु नानक जो थे वो क्या कहते हुए जो है प्राण त्याग दिया? हे गुरु, वाहे गुरु, हे ईश्वर, सतगुरु। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर, बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा साथियों आपका बी हो जाएगा, यानी कि वाहे गुरु। उन्होंने मरते टाइम क्या किया था? प्राण जो है त्यागते समय उन्होंने क्या कहा था? वाहे गुरु कहा था। क्या कहा था साथियों? याद रखेंगे, वाहे गुरु कहा था उन्होंने। ठीक है, बढ़ते अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रश्न आपका कि नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? तो नानक देव जो है जगत का सार किसे कहा है? धनार्जन को, संसारिक सुख को, या पूजा पाठ को, या हरि कीर्तन को? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों बिल्कुल आपका डी हो जाएगा, यानी कि हरि कीर्तन को। किसको? हरि कीर्तन को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न है कि किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? यश के बिना, दान पुण्य के बिना, तीर्थाट के बिना, या भगवान नाम के बिना? तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि भगवत नाम के बिना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। ब्राहा का निवास स्थान है, तो ब्राहा का निवास स्थान कहाँ है? मंदिर पर है, जंगल में है, तीर्थ पर है, या संत हृदय में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाए, इनके संत हृदय में है। कहाँ पर है? तो संत हृदय में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा है कि महियल का मानक आधुनिक शब्द है। तो महियल का मानक आधुनिक शब्द क्या हो जाएगा? महान आत्मा हो जाएगा, या महामानव हो जाएगा, या धरती पर हो जाएगा, या पहाड़ पर हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी कि धरती पर हो जाएंगे। कहाँ पर? धरती पर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? कड़वी बात बोलने से, राम नाम स्मरण करने के बिना, या असत्य भाषण से, या मौन रहने से? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम स्मरण के बिना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़ते दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हरी रस किसे कहा जाता है? तो हरी रस किसे कहा जाता है? वनस्पति को, सांसारिक आनंद को, या ब्रह्मानंद को, या मधुर रस को? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाए, यानी कि ब्रह्मानंद को कहा जाता है। सी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? जो गुरु नानक है वो किस भक्ति धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, या सरस भक्ति धारा, या ब्रह्मानंद भक्ति धारा? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी कि गुरु नानक जो है वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गुरु नानक ने प्रचार किया किसका? कर्मकांड का, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, या पूजा पाठ का, या सगुण ब्रह्म की भक्ति का? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न है आपका, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? वाहे गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब है, या ननकाना साहब है, या फतह साहब है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि गुरु नानक की रचनाओं संग्रह का क्या नाम है? तो गुरु ग्रंथ साहिबा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते साथियों, अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। आषाढ़ी वार किसकी रचना है? आषाढ़ी वार जो है वो किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह जी की है, अर्जुन देव की है, या तेग बहादुर सिंह की है, या गुरु नानक की है?
इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी कि गुरु नानक ही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। लुधियाना में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, ननकाना साहब में या गुजरात में हुआ था। तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था साथियों, वो हुआ था बिल्कुल आपका ननकाना साहब। ठीक है, कहाँ पर? ननकाना साहब के स्थान पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न है कि हरिरास किसकी कृति है। गुरु नानक की, गुरु तेग बहादुर सिंह की, गुरु गोविंद सिंह की, गुरु अर्जुन देव की। तो हरिरास जो है किसकी रचना है साथियों, तो किसकी कृति है? तो याद रखिएगा ये गुरु नानक की कृति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक की माता का नाम क्या था बताइए। तो गुरु नानक जी की माता का जो नाम था क्या था? सुशीला या तृप्ता था या सुलक्षणी था या तृप्ति था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी कि गुरु नानक की माता जी का नाम जो है सुलक्षणी था। ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, सुलक्षणी कौन थी? तो बिल्कुल आपकी कौन थी? गुरु नानक की माँ ही थे ना जी। गुरु नानक की क्या थी? ये गुरु नानक की पत्नी थी। सॉरी, गुरु नानक की क्या थी? पत्नी थी। कौन? सुलक्षणी। सुलक्षणी कौन थी? गुरु नानक की पत्नी थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते साथियों। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? हिंदी मिश्रित ब्रज भाषा या अरबी मिश्रित ब्रज भाषा में या पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में या तमिल मिश्रित ब्रज भाषा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पंजाबी मिश्रित ब्रज समाज में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? ननकाना साहब, गुरु ग्रंथ साहिब, फतेह साहब या जन्म स्थली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये हो जाएंगे, इनका जन्म जो है नानकाना साहब में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएंगे बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों 19 नंबर क्वेश्चन है कि ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है? ननकाना साहब जो है वो कहाँ अवस्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में या नेपाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न आपका कह रहा है कि गुरु नानक की रचना है, इनमें कौन गुरु नानक जी की रचना है? सोहिला, जप पूजी या आशादीवार या इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी कि सभी रचना किनकी है सर? तो गुरु नानक की रचना है। आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? कविता को, लेखक को, स्त्री को या पुरुष को? तो गुरु नानक जो थे वो किसको सम्मान दिए? वो दिए थे स्त्री को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22 है साथियों, प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध में आवाज़ उठाई? गुरु तेज बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु ग्रंथ साहब या गुरु नानक। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि गुरु नानक ने। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जो नर दुख में दुख नहीं मान किस लेखक की कृति है? कबीरदास की है, गुरु नानक की, कालिदास या सूरदास की। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि गुरु नानक की है। ठीक है, और साथियों 30 क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, और 30 में आप कितना आपका जो है आपको कितना सही कर पाते वो कमेंट में बिल्कुल जरूर कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है? रविदास की, कालिदास, सूरदास या कबीरदास। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी कि कबीरदास। किससे? कबीरदास से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? 1540 में, 1560 में, 1539 में या 1565 में। तो गुरु नानक जी की मृत्यु जो है वो 1539 में हुआ था। याद रखिएगा 1539 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न है कि सिख धर्म का प्रवर्तक किसने किया? तो सिख धर्म का प्रवर्तन जो है किसने किया था? गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेज बहादुर ने या गुरु अर्जुन देव ने। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी कि गुरु नानक ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न है, क्वेश्चन क्या है आपका देखिएगा, गुरु नानक का जन्म स्थान है नंदग्राम, मतलब उनका जन्म किस स्थान पर? ननकाना साहब में तो हुआ था, लेकिन वो कहाँ है?
नंदग्राम है, या तलबंडी ग्राम है, या गुरुग्राम है, या बेलसंडी ग्राम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तलबंडी ग्राम है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते साथियों 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? गुरुग्राम, गुरु साहब, नानक ग्राम, या ननकाना साहब। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ननकाना साहब में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों। प्रश्न है गुरु नानक के पिता थे, तो गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? दीनबंधु खन्नी था, मूल चंद्र खन्नी था, या कालू चंद खन्नी था, या दयाल चंद खन्नी था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी कि कालू चंद खन्नी था। ऑप्शन सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही सी आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन है साथियों कि गुरु नानक की माता का क्या नाम था? तो याद रखिए तृप्ता था, या तिप्ता था, या सीता था, या अनुराधा था। तो गुरु नानक के माता का जो नाम था साथियों याद रखेंगे हमेशा तृप्ता था। क्या था? तृप्ता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो साथियों आज की इस क्लास में हम जो है 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए, और आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपने जो है कितना क्वेश्चन आपको याद था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।